बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 2 है रैशनल नंबर्स एंड एक्सरसाइज 2 भी है। क्वेश्चन हम इसका 8 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ -3। अब हमने रेसिप्रोकल फाइंड करने हैं। तो अगर आप मेरी ऑनलाइन पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मैंने लिंक ऐड किया हुआ है अपने इंस्टाग्राम का, या आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। तो क्वेश्चन हम 8 स्टार्ट करते हैं। -3 है, हमने इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो सिंपल हम लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ -3। अब रेसिप्रोकल हम कैसे लेते हैं? अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू मौजूद है ना, तो आपने सिंपल क्या करना होता है, उसको 1 के नीचे लिख देना होता है। ठीक है, 1/-3, यानी कि -3 के नीचे का आपको कुछ भी नजर नहीं ना आ रहा, तो -3 के नीचे 1 एग्जिस्ट कर रहा है। सिंपली रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है कि जो न्यूमरेटर होता है उसको डिनोमिनेटर में कर दें, यानी कि उसको नीचे ले जाएं, और जो डिनोमिनेटर में होता है उसको न्यूमरेटर में कर दें। अब जैसे -3 आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है उसकी डिवाइड में, लेकिन हमें पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां पे 1 एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो सिंपल 1 को कंसिडर करते हुए मैंने यहाँ पे 1 ऊपर ले गई और -3 को नीचे लिख दिया। तो सिंपल हमारे पास ये जो है इसका रेसिप्रोकल आ गया। अच्छा जी, इसका हमने रेसिप्रोकल फाइंड करना है -2/9। तो सिंपल हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -2/9। अब इसको जो है ना, वो दो कॉन्सेप्ट से हम ले सकते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर यानी कि जो ऊपर वाला है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, यानी कि इनकी ना ऊपर नीचे वैल्यूज को चेंज कर देना, और जो साइन है वो एज इट इज आ जाएगा। लेट करें अगर जो साइन है वो 2 के साथ फिक्स होता, अब ये 2/9 यानी कि होल फ्रैक्शन के साथ है, तो हमने इसको एज इट इज रहने दिया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ ना, कि अगर कोई भी वैल्यू का आपने रेसिप्रोकल लेना होता है तो आप सिंपल उसको 1 के नीचे लिख देते हो। लाइक यहाँ पे अगर मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, या आप ये कर सकते हो या ये, जिसका भी हमने रेसिप्रोकल लेना उसको सिंपल 1 के नीचे डिवाइड लगाया और सारी वैल्यू को जो है ना वो एज इट इज नीचे लिख दिया। ठीक है, ये आपने जब कंसेप्ट ले लेना है, इसमें आपको एक और फर्दर काम करना पड़ेगा। सिंपल, जब हमारे पास आ जाता है ना 1/2/9, तो मैं ना इस डिवाइड को क्या कर रही हूँ, डिवाइड के साइन में अप्लाई कर रही हूँ, और -2/9 एज इट इज है, इसको मैं लिख रही हूँ साथ में। अब इस डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगी, ये तो आप सबको पता है ना, मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि ऑपोजिट चला जाएगा, -9/2। और अगर मैं इसको सिंपल लिखूं तो -9/2 आ गया। अगर कुछ बच्चे जो ज्यादा स्टेप्स चाहते हैं ना और ज्यादा समझना चाहते हैं, उनके लिए ये मेथड बिल्कुल ठीक है। वैसे जो है ना, हमारे पास ये आंसर बिल्कुल ठीक है। मैं यही प्रेफर करूंगी कि आप सिंपल ये कंसेप्ट रखें और इसी से इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि सेकंड पार्ट। बेसिकली ये जो है ना, ये थर्ड पार्ट था और ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट के बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड। तो थर्ड हमने पहले समझ लिया, उसके बाद हम अब जो है ना सेकंड समझ लेते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 1/7 का रेसिप्रोकल भी लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेसिप्रोकल हम कैसे ले लेते हैं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट से, कि जो डिनोमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला पार्ट, डिनोमिनेटर को आप ऊपर लिखते हो और न्यूमिनेटर जो ऊपर वाला पार्ट है उसको नीचे लिखते हो। और अगर मैं इसको सिंपल करूं तो 7 जो है वो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल आ गया। आप इस कंसेप्ट से भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 के नीचे जो है ना वो सारी वैल्यू लिख देनी है जिसका रेसिप्रोकल लेना है। तो सारी वैल्यू हमारे पास 1/7 है, 1 × 1/7, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो 7 है ना वो ऊपर जाके फिर से सॉल्व होके इक्वल इसके ही आ जाएगा। अब हम पार्ट 4 करते हैं, जिसमें 11/-12 है। तो सिंपल इसका भी रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 11/-12। जैसे कि मैंने आपको थर्ड में बताया था कि ये जो माइनस है ना, ये होल का है। अगर ये किसी के साथ फिक्स होता है, यानी कि 9 और 2 के साथ फिक्स होता है, फिर हम उसको इसी के साथ लेकर चलते। अब यहाँ पे -12 है, यानी कि 12 के साथ माइनस जो है ना वो फिक्स है। तो जब मैं इसको डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाऊंगी तो ये माइनस भी साथ लिखा जाएगा 12 के साथ, डिवाइडेड बाय, अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है यानी कि न्यूमरेटर, वो कन्वर्ट हो जाएगी डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास इसका रेसिप्रोकल आ गया। 5 इसका पार्ट देख लेते हैं, -3/-8। तो सिंपल इसका भी रेसिप्रोकल देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो डिनोमिनेटर है उसको ले जाएंगे ऊपर न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर है उसको ले जाएंगे नीचे। जो भी साइन एग्जिस्ट कर रहा है ना साथ, आपने वो लिखना है। अब हम इन साइन को भी ना सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा प्लस, यहाँ आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ +8/3, और नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको इग्नोर करूँ प्लस को, तो 8/3, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई वैल्यू के साथ कोई भी साइन नहीं ना, तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है।
अब जो हमारे पास पार्ट 6 है उसमें डबल वैल्यूज आ गई हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में ना डबल वैल्यूज हैं। तो या तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद रेसिप्रोकल ले लो। और फर्स्ट अगर आप रेसिप्रोकल लेना चाह रहे हो तो वो ना कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपल जो डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज नजर आ रही है ना, वो आपको ऊपर लेके जानी पड़ेंगी, ठीक है। अब तो फिलहाल ना ये मल्टीप्लिकेशन है इसलिए इतना मुश्किल नहीं है। अगर प्लस हो जाता है ना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही होती है दो फ्रैक्शन वैल्यू की, तो फिर उसका आपने लाजमी पहले सॉल्व करना है, उसका रेसिप्रोकल बाद में लेना है। तो यहाँ पे मैं ना सबसे पहले सॉल्व कर लेती हूँ। तो क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आपने ना सारे साइंस भी सॉल्व करते जाना है। तो पहले तो मैंने आपको एक रूल बताया है यहाँ पे कि कैसे आप कटिंग कर सकते हो फ्रैक्शन वैल्यू को ऊपर नीचे। अगर फर्स्ट फ्रैक्शन आपको नजर आ रही है तो ऊपर नीचे आप देख लेंगे कोई ऐसी वैल्यूज हैं जो एक ही टेबल में आ रही हैं, जैसे कि 3 और 2 है, एक टेबल पे नहीं आता तो इसको स्किप कर देंगे। फिर सेकंड स्टेप है क्रॉस वैल्यूज, यानी कि फर्स्ट फ्रैक्शन का ऊपर वाला हिस्सा, सेकंड फ्रैक्शन का नीचे वाला हिस्सा, दोनों अगर देखें कोई एक टेबल में आ रहा है नहीं। फिर हम बात करते हैं सेकंड फ्रैक्शन के ऊपर नीचे वाले पार्ट की, अभी भी नहीं सेम आ रही। फिर करते हैं फोर्थ वाली वैल्यू, यानी कि जो सेकंड फर्स्ट हमारे पास है उसका डिनोमिनेटर और सेकंड का न्यूमिनेटर, इनके मल्टीपल्स को मैच करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मल्टीप्लिकेशन का सीधा सीधा काम क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ, नीचे वाले को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 टू ज़ाइड यहाँ पे अगर आप एक स्टेप इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल क्या करें, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ एग्जिस्ट लिख दें। ये जो है ना ये स्टेप ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 4 जा 8 माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15। तो 8/15 जो है ना वो इसका एक सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल हम फाइंड कर सकते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ, ये वैल्यू लिखने लगी हूँ 8/+15। अगर आप प्लस को स्किप कर दो तो हमारे पास आ जाती है वैल्यू 8/15, ठीक है। तो आप इसको स्किप कर दो। जैसे कि मैंने आपको रेसिप्रोकल का तरीका बताया कि सिंपल वैल्यूज को ना ऊपर वाली वैल्यूज को उनकी जगह चेंज कर दो, तो 15 चला जाएगा ऊपर, 8 आ जाएगा नीचे। अब बेसिकली ये रेसिप्रोकल किसका था, इस वैल्यू का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ 2/-3 मल्टीप्लाई बाय 4/-5 इज इक्वल 15/8। अब यहाँ पे ना यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ 8/15, इसकी जगह ही आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ लिखा ताकि हम पहले रेसिप्रोकल फाइंड कर लें और फिर उसकी वैल्यू को लिख देंगे। इसका पार्ट 7 करते हैं, -3/4, सेम यही वैल्यू है। सेम इसी तरीके से हमने इसको करना है। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख लेते हैं। जैसे कि कटिंग कहीं भी नहीं हो रही, ऊपर नीचे भी नहीं हो रही, क्रॉस में भी नहीं हो रही दोनों साइड पे, और दूसरे फ्रैक्शन में भी नहीं हो रही, तो हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 जा 15 माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15। अब यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस जो है ना वो एज इट इज आ जाएगा। 4 6 जा 24। अब हमारे पास ये जो एक सिंपल फ्रैक्शन आ गया, मैं 15 का जो प्लस है इसको इग्नोर कर रही हूँ, बाकी माइनस को आपने इग्नोर नहीं करना। सिंपल इसका रेसिप्रोकल लिख लेती हूँ, द रेसिप्रोकल ऑफ 15/-24 इज इक्वल। अब सिंपल ये जो माइनस है ना ये 24 के साथ फिक्स है, इसलिए मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी रेसिप्रोकल में और 15 नीचे आ जाएगा। इनकी जगह चेंज कर दी तो हमारे पास ये रेसिप्रोकल आ गया इस सारी वैल्यू का। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख भी लेते हैं। -3/4 मल्टीप्लाई बाय -5/-6 इज इक्वल -24/15।